हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्ट थर्ड है। रिमेनिंग पोर्शन इस वाली वीडियो में कवर कर देंगे और जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि यूट्यूब के थ्रू मैं आपसे जुड़ पाऊँ। हाँ जी, अब हमारे सामने टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड आपके सामने है, पार्टनरशिप डीड अगर यहाँ पर एब्सेंस होती है, साइलेंट होती है, लैक ऑफ होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। बट बनाएंगे क्या, हम जो पार्टनरशिप जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू करेंगे, इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी यहाँ पर है और उसमें आपका लॉस गिवन है, तो लॉस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, ओनली प्रॉफिट वाले में होता है। बट उस केस में बनेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, उस केस में हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अगर प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा आपका, अलाउड होगा। ठीक है, और बनाएंगे क्या हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब बात करते हैं हम फोर्थ केस के बारे में। फोर्थ केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो ज्यादा होगा आपका प्रॉफिट से, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो आएगी, उस रेशियो में जो आपके पास प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस के ऊपर बनाएंगे क्या हम यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मैं बात करता हूँ लास्ट केस के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फॉर इनकर्ड लॉस। इस केस को बोलते हैं हम चार्ज। चार्ज वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा और हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। अब क्या होता है, जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देना फर्म भूल गई। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों ही चीजें पार्टनर्स के लिए क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर पार्टनर सेक्टर में शो करूंगा तो क्रेडिट साइड पर करूंगा, बट फर्म के लिए क्या होगा, एक तरह का वो लॉस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगी वो फर्म के लिए क्या होगी, एक तरह की प्रॉफिट होगी और पार्टनर के लिए क्या होगा, एक तरह का लॉस होगा। तो उस कॉन्सेप्ट में हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, आप इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा वाज नॉट प्रोवाइडेड, या फिर आपका ओमिटेड, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप समझ जाओगे ये जो क्वेश्चन है वो आपका पास्ट एडजस्टमेंट का है या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों ही चीजें आपको क्रेडिट करनी है और ये पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होगा, ये पार्टनर के लिए एक तरह का प्रॉफिट है और फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। तो जो फर्म के लिए लॉस होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, वो। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगी वो पार्टनर के लिए क्या होगी, आपका एक तरह का लॉस होगा, डेबिट साइड में जाएगी, और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम वो चीज ओमिशन कर देते हैं। तो वो फर्म जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखो, या तो आप इस वाले पोर्शन से करना स्टेटमेंट से, या फिर आप डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम बनाते भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर। हम एक पार्टनर को, मानो दो पार्टनर थे, एक नया पार्टनर है, उसे गारंटी दी जाती है कि उसका प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। इनकेस अगर कम होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी जेब से पे करेंगे, अपनी पॉकेट से पे करेंगे। तो वो पोर्शन है आपका गारंटी का। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है आपका कि इंटरेस्ट ऑन लोन, व्हेन लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चले, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है आपका 6% पर एनम होता है। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें जो भी क्वेश्चन में आपकी रेट होगी, चाहे वो 10% है, चाहे वो 8% है, चाहे वो 6% है, वही मेंशन की है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर बता चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, जो कि आपकी एक चीज और बताया करूँ। जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपके मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे आपके नॉर्मल क्लासरूम में पूछे जाए कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई, रीजन या व्हाट, क्या है ये चीजें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, अब आपके सामने एक रीजन वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इज इट नेसेसरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है? तो मैं कहता हूँ नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट
पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी राइटिंग। जो आपका ओरल एग्रीमेंट होता है वो भी एक तरह से वैलिड माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड 70%, 80%, 60% ऑफ टोटल कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस है तो उस केस में अगर स्लीपिंग पार्टनर ने जो भी अमाउंट लगा रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो आपका इक्वल होगा, चाहे वो 60 है, चाहे वो 70 है, चाहे वो 80 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम बात करते हैं ए एंड बी जॉइंटली परचेज। इस क्वेश्चन पे जाते हैं, कैन ए पार्टनर बी exempted फ्रॉम शेयरिंग द लॉस इन ए फर्म इफ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो सभी पार्टनर उसके लिए एग्री होने चाहिए कि हम एक या दो पार्टनर को उस लॉस से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वो पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी जॉइंटली परचेज ए बिल्डिंग, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स? क्या उन्हें पार्टनर्स बोलेंगे? नहीं, वो ज्वाइंट ओनरशिप होगी, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। हाँ, अगर ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया है बिल्डिंग परचेज करना और सेल करना प्रॉफिट के लिए तो वो आपकी पार्टनरशिप होगी, क्योंकि मेन रीजन जो होता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग का होता है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। Do all forms of business organization prepare a profit and loss appropriation account? क्या सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती है? तो आप कहोगे नहीं, जो सोल प्रोप्राइटर होती है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाती है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में ही हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि व्हाई ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म। जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। आपने एक चीज पढ़ रखी होगी 11th क्लास में, जो सोल प्रोप्राइटर था उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते थे। उसके बाद जब पार्टनरशिप फॉर्म आपकी स्टार्ट हुई तो जितने भी प्रॉफिट होंगे वो पार्टनर्स में डिवाइड किए जाएंगे। उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो नेक्स्ट जो 2 वीडियो होगी उनके ऊपर मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, मोटिव यही है कि आपको चीजें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा। बात फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की नहीं है, इससे 12th से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उसमें साथ साथ जो आपके रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन डालते रहिए और जो भी आपको वीडियो पसंद आती है उस पर लाइक करते रहिए। और साथ में जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि सर इस टॉपिक पे आप बनाइए, हालांकि मैं सभी टॉपिक इसमें इन्वॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।